चलो देखो, अपन जो देखने वाले हैं इसमें एक चैप्टर है राजस्थान का, जो आपके सभी एग्जामों में यूजफुल है, और उसका नाम है संत। आपका स्वभाव संत जैसा होना चाहिए। आलतू फालतू काम में ध्यान देना नहीं है, और केवल किस में ध्यान देना है? पढ़ाई में ध्यान देना है। अगर अपन पढ़ाई में ध्यान देंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए संत, देखो, समझने वाला भी है, अच्छा भी है। और भले कोई सी भी एग्जाम तुम दे लो, हर एग्जाम में जो है संत से आपको प्रश्न पूछे हुए मिलेंगे। चाहे अभी पशु परिचर की दी हो, चाहे एलडीसी की दे लो, पटवार की, ग्राम सेवक की, एलएसए की, किसी की भी दे लो, हर एग्जाम में आपको मिलेगा। कॉमन चैप्टर होता है संस्कृति का। अब इसमें भी सबसे पहले जो है आपका, वो है संत रजब जी हैं। कौन से संत है? संत रजब जी हैं। किस संत की हम बात कर रहे हैं? रजब जी की बात हम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले है, ये किस जाति के थे? ये पठान जाति से हैं। किस जाति से? पठान। इनका पूरा नाम है रजब अली खान। ये इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? रजब अली खान जो है, इनका पूरा नाम है। तो जाति है पठान, पूरा नाम है रजब अली खान। ये इनका पूरा नाम है। चलो, उसके बाद देखिए, इनकी मुख्य पीठ पूछी जाती है, तो उसी की बात करेंगे हम पहले। मुख्य पीठ सांगानेर में है, और सांगानेर अपने जयपुर में है। तो सांगानेर जयपुर में इनके मुख्य पीठ है। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं इनके गुरु की। इनके गुरु हैं दादू दयाल जी, इनके गुरु हैं। ये इनके गुरु हैं। ये जो रजब जी है, ऐसे संत है जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। रजब जी, रजब जी आजीवन जीवन दूल्हे के वेश में रहे। वेश में रहे, पूछा हुआ भी है प्रश्न ये, रहे। अब ऐसी क्या बात हो गई कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? एक बार क्या होता है, इनकी शादी थी रजब जी की। इनकी क्या थी? शादी। इनकी सगाई हो गई आमेर में, अपने अपने आमेर है जयपुर में, वहां। तो शादी हो गई, तो ये बारात लेके अपने घर से निकले। बारात लेके घर से निकले और आमेर पहुंच गए। जैसे ये घर है, और अपनी जस्ट कोचिंग के सामने वाली जो गली है सामने, यहाँ आ गए। डीजे बज रहा। पहले ये डीजे नहीं होता था, दूसरा होता था, झूली 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 पर दिलाया। ऐसे ही बजते थे पहले, तकीला। झूम बराबर झूम। तो आजकल तो कबूतरी ये चल रही है। अब क्या हुआ कि बारात में गुरुजी को बुलाया था। शादी में तो पहुंच नहीं पाए थे, तो गुरुजी कौन? दादू दयाल जी। वो सीधे बारात में पहुंचे, और सीधे रजब जी के पास जाके बोले, रजब ते गजब किया, सिर बांधे मोर, आए थे हरि भजन को, क्यों करे नरक की ठोर। उत्ते छोरो सुन लियो, ब्याह करवा को मतलब उसे नरक में जाबो। मैं खेरे से मांगी मानो। है? तो कहा कि रजब ते तो गजब किया है, रजब ते गजब किया, सिर बांधे मोर, आए थे हरि भजन को, क्यों करे नरक की ठोर। अरे तू शादी करेगा, इसका मतलब नरक में जाएगा? बोले मन पूछ, मैं ही पछताऊं। इतना कहते रजब जी घोड़ी से नीचे उतर गए। बोले गुरु जी थे पछताओ तो मैं क्यों पछतावा? भाई थे पछता रहे हो तो मन पछतावा की जरूरत कौन है? बोलिया, और घोड़ी से नीचे उतर गए। आज आज वालों शिष्य हो तो वो कह देता, गुरु जी थे पछता रहा, भाई शादी का लड्डू ऐसा, खाए सो पछताए, नहीं खाए सो पछताए। तो सर खा के ही पछताएंगे, इसमें क्या है? पता तो चले कैसा होता है।
लेकिन वो उतर के साहब अपनी शेरवानी खोलने लगे। शेरवानी खोलने लगे, गुरुजी ने कहा ना ना, ये तेरी शेरवानी जो है तुझ पर जमती है यार, तो पहन के रख। इसलिए गुरुजी के कहने पर रजब जी ने आजीवन जो है वो दूल्हे के वेश में रहे। अब क्या है कि दादू दयाल जी की जब मृत्यु हो गई तो दादू दयाल जी का एक बेटा था गरीबदास। गरीबदास को ये बात हमेशा खटकती थी, साला यार दूल्हे के वेश में रहता है और अपने एकदम जिंदाबाद रहते हैं यार, ये साला अच्छा लगता है, अपन अच्छे नहीं लगते। तो वो दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात गरीबदास जी कहता खोल खोल इन, तो कौन लागे तू। लेकिन रजब जी ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है, इसलिए मैं कभी नहीं खोलूंगा। तो आजीवन वो दूल्हे के वेश में रहा। तो शेरवानी खोलने के लिए किसने कहा? शेरवानी खोलने के लिए कहा तो ये कहा था गरीबदास जी ने। गरीबदास जी, और गरीबदास जी कौन है? दादू दयाल के पुत्र हैं। दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात रजब जी ने अपनी आंखें बंद कर ली कि मेरी आंखें यदि मेरे गुरु को नहीं देख सकती तो इस संसार में किसी को देखने का हक नहीं है। कि अगर मेरी आंखें मेरे गुरु ने कौन देख सके तो औरन देखबा को हक कोनी। तो रजब जी ने अपने गुरु दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद आंखें आजीवन बंद रखी। तो आंखें क्या कर ली इन्होंने? बंद कर ली। फिर है, अपन ने वो शब्द नहीं लिखा भी, दादू दयाल द्वारा बोला गया शब्द, दादू जी का शब्द, दादू जी का शब्द पूरा भले ही याद नहीं रहे, ये पूछ लेगा कभी भाई ये शब्द किसने कहे आपसे, तो लिखवाएगा नहीं भाई पूरे शब्द लिखो, आपसे पूछ लेगा ये शब्द जो हैं वो किसका है। तो शॉर्टकट लिख देता हूं मैं, रजब ते गजब किया, सिर बांधे और आए थे हरि भजन को, पूरा ही लिख दिया मैं तो, आए थे हरि भजन को क्यों करे नरक की ठोर, नरक की ठोर। चलो पूरा ही लिख दिया, कभी आ जाए तो बता देना आप। तो ये दादू दयाल के शब्द हो गए। फिर है रजब जी के ग्रंथ है, रजब जी के ग्रंथ देखो। तो एक तो रजब वाणी, एक सर्वज्ञी है, सर्वज्ञी, और एक है अंगबंधु। अंगबंधु में दादू दयाल के बारे में लिखा गया है। तो ये रजब जी की क्या है? ग्रंथ है। तो ग्रंथों की बात अपन ने कर ली है। देखो अपन देखा रजब जी किस जाति के हैं? पठान जाति के। पूरा नाम क्या है? रजब अली खान। मुख्य पीठ है सांगानेर जयपुर। गुरु कौन है? दादू दयाल। रजब जी आजीवन कैसे रहे? दूल्हे के वेश में रहे। फिर है दादू जी को खोलने के लिए किसने कहा कि खोल दे कपड़े? अच्छा, अपने गुरु की मृत्यु के बाद अपनी आंखें क्या कर ली इन्होंने? आजीवन बंद कर ली। दादू दयाल का शब्द क्या है? रजब ते गजब किया, इतना सा याद रख लो बोले ही। फिर है इनके ग्रंथ कौन से हैं? रजब वाणी, सर्वज्ञी और अंगबंधु। एक बारी और देखो तो रजब जी किस जाति के हैं? पठान। पूरा नाम क्या है? रजब अली खान। मुख्य पीठ कहाँ है? सांगानेर जयपुर। गुरु कौन है? दादू दयाल जी हैं। तो आजीवन कैसे रहे? दूल्हे के वेश में रहे। इसके जो कपड़े हैं वो खोलने के लिए किसने कहा था? गरीबदास जी ने। रजब जी ने अपने गुरु दादू दयाल की मृत्यु पर अपनी आंखें क्या कर ली? आजीवन बंद कर ली। दादू दयाल के बोले गए शब्द में क्या ध्यान में रखोगे? रजब ते गजब किया, आए थे हरिभजन को क्यों करे नरक की ठोर, ऐसा कुछ याद रख लेना और कुछ नहीं है।
ग्रंथ कौन से हैं? ग्रंथ है रजवाणी, सर्वज्ञ और अंगबंधु। वंस मोर, जाति हैं, पूरा नाम, और रजब अली खान तो मुख्य पीठ, गुरु कौन, और रजब जी आजीवन कैसे रहे? दूल्हे के वेश में रहे। तो शेरवानी खोलने के लिए वो किसने कहा? तो किसने कहा था? गरीबदास ने। और इसने अपने गुरु की मृत्यु के बाद में क्या किया? आजीवन अपनी आंखें बंद रखी। दादू दयाल के बोले गए शब्द कौन से हैं? रजब थे गजब किया, सिर बांधे मोर आए थे हरि भजन को, क्यों करे नरक की ठोर। ग्रंथ कौन से हैं? रजब वाणी, सर्वज्ञ और अंगबंधु। तो ये छोटी सी बात अपन ने की है। अब देखो दादू दयाल पूरी एक क्लास का होता है, ठीक है, अपनी किताब में जो दे रखा है अपनी बुक के अकॉर्डिंग दादू दयाल दे रखा है अगला, लेकिन वो पूरी एक क्लास में बड़ी मुश्किल से होता है। इतनी बड़ी रामायण है तो वो नहीं पढ़ के उसके जस्ट अगले वाला पढ़ लेते हैं, और वो है संत पीपा जी। ठीक है, पीपा जी के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये छोटा है, वो भी जाएगा आराम से। देखो पीपा जी का जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम वो है प्रताप सिंह। क्या नाम है? प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह कहाँ के शासक हैं? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये जो शासक हैं वो थे गागरोन के, और गागरोन अपने झालावाड़ जिले में है। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ जिले में गागरोन है। तो यहाँ के शासक थे। ठीक है, अब देखो इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म भी गागरोन में ही हुआ था। जन्म भी कहाँ हुआ है? गागरोन दुर्ग में। अगर पूछे कब हुआ है तो 1425 में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। 1425 में जन्म हुआ है इनका। फिर देखिए इनके पिता की हम बात कर ले तो पिता है कड़ाव राव खींची। संतों में लगभग 5-6 संत ऐसे पढ़ेंगे जिनके बारे में, माँ बाप के बारे में, गुरु के बारे में याद करना है, और वो एग्जाम में आते भी हैं। तो इसके भी आते हैं, इसलिए माँ बाप, जन्म वगैरह जो हैं, गुरु वगैरह, वो अपन को याद रखने हैं। तो पिता है इनके कड़ाव राव खींची। फिर आ जाओ इनकी माता। माता है लक्ष्मी वती जो है माता है। देखो आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो ये है तुम्हारे सामने एक कड़ाव, आपने कढ़ाई कड़ाव, ठीक है। ये है यहाँ पर पीपा जिसमें तेल है, वो डाला इसमें, और तेल डाल करके हमने कचौरी निकाली और उसको बेचा। तो ये तो हो गया देखो पीपा, और ओ गो कड़ाव, है ना। अब कचौरी निकाल के आप बेचोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगी? लक्ष्मी आएगी कि नहीं? तो तीनों आ गए, या कढ़ाई भी आ गई, मतलब कड़ाव राव खिंची भी आ गया, खुद पीपा भी आ गया, और लक्ष्मी भी आ गई। तो पिता तो कौन हो गया इनका? कड़ाव राव खिंची। माता कौन है? गुरु भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु, गुरु है इनके रामानंद जी। गुरु कौन है? रामानंद जी जो हैं वो गुरु है इनके। ठीक है, तो ये तो परिवार की बात की अपन ने। अब देखो पीपा जी बहुत बहादुर थे, मतलब पीपा जी का मतलब प्रताप सिंह बहुत बहादुर थे। इन्होंने एक व्यक्ति को हराया था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक को हराया। किसको हराया? हराया तो फिरोज शाह तुगलक को। किसको हराया? फिरोज शाह तुगलक को। पीपा जी की 20 रानियां थी। कितनी रानियां थी? रानियां जो थी वो 20 थी। वो पहले क्या है कि आदमी के मतलब मौज थी ना, कितनी भी शादियां कर लो। आजकल तो एक भी बड़ा मुश्किल होता है। आधा तो बापड़ा भी यार कहने मुंडो कर मिले बार तो 20 रानियां थी। अब एक रानी से आदमी इतना हो जाता है, तो 20 रानियों से परेशान हो गया होगा, वैराग्य जाग गया इनके। क्या जाग गया? वैराग्य, कि मुझे तो बाबा जी बनना है। लेकिन आप 20 रानियां उन्हें बाबा जी बनने नहीं दिए। वो चाहता था पीपा जी
कि मैं घर बार छोड़ करके, मैं शासन छोड़ करके चला जाऊं। तो एक दिन चुपके से अपने भतीजे को बुलाया। इसका एक भतीजा था जिसका नाम था कल्याण पाल। इसको बुलाया, सुन तू बन जा राजा यार। उसको 4 सौंपा। और 20 रानियां जब सो गई ना, तो चुपचाप उठ, जूती हाथ में ले, और रवाना। कभी झालावाड़ जाओ तो देखना, चारों ओर नदी भी है, वन का इलाका भी है। तो गागरोन से वो प्रस्थान कर गए। अब 20 में से एक जो पत्नी थी उसकी आंख खुल गई। एक आंख खुली तो वो 19 को जगह से रांडो का कहीं पड़ी, वो गयो कसम तो आज बोलिया भाई साहब 20 की 20 पीपाजी के पाछे लहर होगी पीपाजी की। अब पीपाजी जंगल में जब घुसे तो पीछे सरबड़ाहट की आवाज आई, पीछा पीपाजी घूम के देखे तो पूरी 20 की 20 खड़ी हुई थी। पीपाजी बोले अरे कहाँ चली? बोला तुम कहाँ चली? तो पीपाजी तो आग तो उड़ो। बोले मुझे बाबा जी बनो लो। तो वो बोल रही कि मैं भी बाबा जन मनुष्या। बोला स्वामी हम आपके साथ ही रहेंगे। पीपाजी ने कहा कि इस प्रकार से संत बनना आसान काम नहीं है। बोले काम आसान नहीं है। तो वो कहती है कि स्वामी हम आपके लिए हजारों कष्ट सह सकते हैं। पीपाजी ने कहा भिक्षा मांगनी पड़ेगी। बोला मांग लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें भिक्षा में? बोला भगवा वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। बोला धारण कर लेंगे। बोला खुले आसमान के नीचे रहना होगा। अजी बोला स्वामी हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पीपाजी ने कहा यार ए माना ही कोने, आंसू पेंडो तू डार तो चाल रहा हाँ, और ए 20 की 20 आगे और होगी। फिर पीपाजी को दिमाग में आया, बोला पक्का? बोला पक्का। बोला चलना है? बोला जी हाँ जी चलना है। बोला ठीक है तो चलो, पहले ऐसे करो आप गहनों को आभूषणों को उतार के फेंक दो। जैसे ही आप जानते हो कि महिलाओं को आभूषण कितने प्रिय होते हैं। 20 में से 19 कहती है स्वामी जी हम चलते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। 20 में से 19 वापस। क्योंकि महिलाओं का सबसे प्रिय जो होता है आभूषण होता है। शादी की सालगिरह है, नते पावणन कहीं खोए, आज कहीं गिफ्ट लियार दिला थे मन, सोना को ठाव ठाव बोला है वीर है। फिर था को बर्थडे आ जा जना था कहीं चाहिए, सोना को ठाव चाहिए। अरे करवा चौथ को आ जाए जो था की लंबी उम्र तनी व्रत क्रिया हो, आज कहीं लियार दिला। ये उदाहरण और दे फलाना वाले ने वो बोइयां लियार दियो जे, बोइन लियार दियो जे। अरे छोड़ो बापड़ा मोटियार को बर्थडे आ जा जना भी है कि था को बर्थडे छे, ते मैंने कहीं दिला ना माल जाती कदे तो क्यों दिया कर है? तो बहुत प्रिय होता है। और मैं कई बार वो आभूषण पढ़ाते समय एक कहानी बताता हूँ आपको कि एक बार एक औरत थी, उसके पियर में शादी थी। अब पियर में शादी थी तो महिलाएं एक दूसरे के कपड़े और गहने मांग कर खूब पहनती है। जनाब आपकी काकी की जी जार के काकी जी कड़ा पाजी हो दे ना 2 दिन में भतीजा को ब्याह साध्या हूँ, नया पाजी हो साध्या बजे दे दी बा। अब जाओगा पीर चल गई बा लेर। अब पीर चल गई 5 दिन होगा, पीर आया कोई है कौन पूछे कि भाई जी ए पाजी उकड़ा ले आया। भाई जी उमड़ी उमड़ी घूमे चेरी मेर ने। जनाब भाई जी देखी भाई यहाँ तो पार कौन पड़े, तो कोई पूछ रही को ना पान भाई कण ले आ। जनाब भाई जी कपड़ा थोड़ा सा यहाँ पकड़ अरे कच्चा बारे अठे सुसु कोड़े करे जरा को सत्यानाश आए। यहाँ करता ही वो पग दी क्या, पग दीखता है एक बोले सी भाई जी ओ ए पाजी उकड़ा ले आ। भाई जी कह देख लो शांति की साली 5 दिन से उमड़ी उमड़ी घूम रही थी, 5 तो लांबी लांबी फेंके थकाड़ो नंदोई जी बाहर लियार दिया यार तो काना का भी लियार दिया, मैं खींची कांटे खर्चो करो और ते जानो फेंक बम तो थे आया है। तो महिलाओं का तो सबसे प्रिय चीज है। तो कल्याण मल को सौंपा। अच्छा 20 में से 19 महिलाएं चली गई थी, एक महिला बच रही है ना, वो कौन सी बच रही थी? वो थी खड़ी, सोल खड़ी। जैसे अपन सोल ओढ़ रखा आपने, तो सोल क्या हो गई? खड़ी। उसको सीता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीता। मतलब प्रश्न कैसे आएगा पता है? पीपा जी की एकमात्र रानी जो पीपा जी के साथ संत बनी, वो कौन है? सोल खड़ी। सोल खड़ी सीता, पद्मावत सीता में बोलते हैं इसको। सोल खड़ी
सोलखड़ी पीपाजी की एकमात्र रानी थी जो पीपाजी के साथ संत बनी। अब देखो, पीपाजी ने अपने पत्नी को बिना पर्दे रखा था। क्या है? पीपाजी ने अपनी पत्नी को बिना पर्दे के रखा। इस लाइन का अर्थ समझिए, राजपूत समाज में पर्दा प्रथा अधिक है, गढ़ प्रथा उनमें अधिक थी। ये राजपूत हैं, खिजी राजवंश के पीपाजी, फिर भी अपनी पत्नी को क्या किया? बिना पर्दे। इसका मतलब जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास इन्होंने किया। ऊंच नीच का भेदभाव भी इन्होंने मिटाया। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया, ऐसा कार्य किया। पीपाजी का ग्रंथ की बात कर ले अपन। ग्रंथ एक तो है चिंतावनी, चिंतावनी जोग, और एक है ककहारा। तो ये पीपाजी के दो ग्रंथ भी हैं। चिंतावनी जोग, भाई पीछे 19 रानियां छोड़ के आया है, तो पीपाजी को चिंता तो होती होगी यार, कैसे बेचारी रहती होगी, कोई परेशानी तो नहीं है, चिंता होती होगी पीपाजी को, इसलिए ग्रंथ कौन सा लिखा? चिंतावनी। पतो को न कक्को सीकरी से को नहीं, तो उससे याद रखो ककहारा। भाई भूल जाओगे दो ग्रंथ कौन से हैं? भाई 19 रानियां छोड़ के आया तो चिंता हुई, भाई वन कांटी कक्को याद भी हो जाए को नहीं हो, तो ककहारा। ये दो ग्रंथ पीपाजी के। पीपाजी जब भी फ्री होते थे, पीपाजी जब फ्री होते थे, जिनको पीपाजी को काम वाम नहीं होता था, मतलब फ्री बैठे हैं, तो फटे पुराने कपड़े सिलते थे। मतलब जैसे लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, किसी का फट रहा है, बोला यार ला तेरा शर्ट दे, इसको मैं सील दूं, तो पीपाजी सील के दिया करते थे। पीपाजी अपने खाली समय में फटे पुराने कपड़े सिलते थे, कपड़े सिलते थे। दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव हैं। दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव है पीपाजी जो हैं। दर्जी समाज के क्या हैं? आराध्य देव हैं। इसका अर्थ यह है कि दर्जी समाज के लोग पीपाजी को मानते हैं। ठीक है, ये बात भाई अपने कपड़े सिले हैं, कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। तो उससे याद रख सकते हो आप। फिर देखो, पीपाजी ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाई। पीपाजी ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाई। क्या जगाई? अलग जगाई। पीपाजी ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की क्या जगाई? अलग जगाई। अब भक्ति आंदोलन के 3 प्रश्न हैं, और तीनों ही एग्जाम में एक से अधिक बार रिपीटेड प्रश्न है। देखो कैसे याद रखोगे। एक तो है भक्ति आंदोलन शुरू किया, तो वो किया संत धन्ना जी ने। एक है अलग जगाई, अलग अलग जगाई, तब अभी अपन ने पढ़ा पीपाजी। एक है भक्ति आंदोलन को फैलाया, तो दादू दयाल ने। देखो 3 प्रश्न है, तीनों ही आते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शन तीनों भाई साथ आएंगे। अब अपन ने पढ़ लिया भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, लेकिन अपना मेन उद्देश्य इनको अपन किसी भी तरीके से याद रखें। और याद कैसे रख सकते हैं? देखो, भक्ति आंदोलन शुरू किया,
कोई भी काम शुरू करते हो तो शुरू करने के लिए अपन को क्या चाहिए? धन चाहिए। आपने आज से तैयारी शुरू की है तो आपको धन की आवश्यकता है। आप कापी लाओगे, पेन लाओगे, कोचिंग वालों को दोगे, आने जाने का किराया चाहिए, तो किसकी आवश्यकता पड़ी? कोई भी चीज अपन प्रारंभ करते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। पहली बात हो गई। अब यहां सब दिया जगाई। आप किस कोई सो रहा है उसको जगाओगे क्या बजा के? पीपो बजा दे, उठ रहा है, तो बजाई क्या? पीपा बजाया और फिर जगाया, फैलाया। आपने कोई भी चीज घर जो फैलाओ तो आप दादो तो फैलाओ जाए। कई बारी दादा रोला करता रहा, दादा तन लखन कौन है? अब बात बता भाई किसी की कोई दादो पहला स्वभाव को आदमी से कोई ने कहीं भी बताया उस घर की बात पाचा आप भाई साहब से गोदिम करावीशू तो फैलाओ गुण से दादो दादा सु कहीं होगो दादू दयाल जगाई कहीं बाजार जगाई पीपो और शुरू है धन्ना जी। धन से कोई भी काम धन से शुरू करोगे तो धन्ना जी होगे। ये 3% जो है आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपको अगर पीपा जी में नहीं लिखा हुआ तो धन्ना जी में धन्ना की बात लिखी हुई, दादू दयाल में दादू की, और पीपा जी में पीपा वाली बात लिखी हुई है। चलो, एक है पीपा जी ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है भक्ति को, और भक्ति के लिए आवश्यकता बताई है गुरु की। पीपा जी ने मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति को बताया, भक्ति को बताया, जिसके लिए गुरु की आवश्यकता बताई। देखो, अपन कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं तो गुरु की आवश्यकता है। आप सिलाई सीख रहे हो, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? गुरु किसी ना किसी से सीखोगे। आप मोटरसाइकिल का काम सीख रहे हो ठीक करना, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। तो भक्ति के लिए भी करने के लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए। ये बात कौन कहता है? संत पीपा जी। फिर वो प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को है कि राजस्थान का वो संत जिसने अपने राज्य का त्याग किया और गुरु मंडली में शामिल हो गया। देखो कैसे, आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में इसमें क्या कहा कि पीपा जी जो हैं वो राजपाट छोड़ करके अपने भतीजे कल्याणमल को सौंप करके चले जाते हैं इस, और रामानंद के क्या बन गए? उसी से बन गए। तब ये प्रश्न पूछा गया है। पीपा जी ने अपने राज्य का त्याग किया और गुरु मंडली में शामिल हुआ। और किस में शामिल हो गया? गुरु मंडली में शामिल हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद इसकी छतरी खूब पूछी जाती है भाई। पीपा जी की छतरी कहाँ है? गागरोन में है, जहां इनका जन्म हुआ है, जहां के शासक थे, वहीं इसकी छतरी है। फिर पीपा जी की गुफा भी खूब आती है। या तो लिखा हुआ मिलेगा आपको टोडा, कई एग्जाम में केवल टोडा लिखा हुआ मिलता है, कई एग्जाम में टोडा रायसिंह लिखा हुआ मिलता है। तो मैंने दोनों लिख दिए ताकि आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो। ये पहले तो टोंक में था, लेकिन नए जिले बनने के बाद में ये आ गया है कहाँ? केकड़ी में। ठीक है, पीपा जी के मंदिर भी हैं। देखो मंदिर कहाँ कहाँ है। एक तो गागरोन में ही है, एक मसूरिया में है, मसूरिया जोधपुर, और एक है आपका समदड़ी में है जो बाड़मेर में। तो ये 3 मंदिर भी पढ़ने पड़े हैं पीपा जी के। एक मंदिर गागरोन में, एक मसूरिया में, और एक समदड़ी में पढ़ा आपने। चलो उसके बाद देखिए, पीपा जी ने एक बारी चमत्कार दिखाया था।
पीपा जी ने चमत्कार क्या दिखाया, एक तेली था, उस तेली को मार दिया और वापस जीवित कर दिया। क्या किया, तेली को मार करके जीवित किया। मतलब पहले तंत्र मंत्र वगैरह ज्यादा चलता था। अरे पहले जादू टोना होता था। तो आपने देखा हनुमान जी जादू से तो उड़ते हैं। मेरे पास भी ऐसा जादू है, मैं तुम्हें उड़ के दिखा सकता हूँ। हाँ, एरोप्लेन में बैठ के। तो थोड़े से पैसे लगे देने पड़ेंगे, 2-5 हज़ार रुपए। तो अपन ने चेंज कर लिया ना वो चीजें। अपन ने जो कृष्ण और राधा का वो देखा है कि वो वृंदावन में द्वारकाधीश में बैठे बैठे बातें करते थे दोनों। और आज भी राधा और कृष्ण बात करती है। आजकल तो राधा रजाई में घुस करके भी बात कर लेती है। मम्मी के बगल में सो करके बात कर लेती है। मम्मी कहती बेटा आवाज कहाँ किया हुआ है, तो मम्मी था तो कान बड़के है। अति धीरे धीरे बात कर ले। पहले में राधा बात करती, अब भी करती है, बस अब चेंज हो गया थोड़ा सा। पहले दूसरे को पता नहीं चलता था राधा और कृष्ण बात कर रहे हैं, अब पता चल जाता है कभी कभी कि राधा और कृष्ण की बात हो रही है ना। तो ये बात है, तो चमत्कारी थे ये बात यहाँ तक हो गई। चलो जी, रामायण खूब सारी हो गई। तो देखो, पीपा जी का बचपन का नाम क्या है जी, प्रताप सिंह है। फिर है शासक जो हैं, ये कहाँ के हैं, गागरोन झालावाड़ के हैं। और जन्म हुआ था इनका गागरोन में। जन्म कब होता है, 1425। पिता कौन है, कड़ावराव खींची। माता कौन है, लक्ष्मीवती है। गुरु कौन है, रामानंद इनके गुरु हैं। फिर आपने देखा किसको हराया था, फिरोज शाह तुगलक को हराया था। और कितनी रानियां थी, 20 रानियां थी। भतीजा कौन है, कल्याणमल। तो पूरा नाम था कल्याण राव खींची। सोलखड़ी एकमात्र रानी थी जो क्या बन गई, संत बन गई। और अपनी पत्नी को कैसे रखा, बिना पर्दे के। क्या मिटाया इसने, ऊंच नीच का भेदभाव। ठीक है। और ग्रंथ लिखा इसने चिंतामणि जोग और कखारा। पीपा जी खाली समय में क्या करते थे, फटे पुराने कपड़े सिलते थे। किस संप्रदाय के आराध्य देव हैं, दर्जी संप्रदाय के। राजस्थान में भक्ति आंदोलन क्या क्या जगाई, तो शुरू किसने किया, जगाई अलग पीपा, फैलाया किसने, दादू दयाल ने। चलो, तो पीपा जी ने मोक्ष प्राप्ति का साधन किसको बताया, भक्ति को। आवश्यकता किसकी बताई, गुरु की आवश्यकता बताई। पीपा जी ने अपने राज्य का क्या किया, त्याग किया। किसमें शामिल हो गए, गुरु मंडली में शामिल हो गए। किसमें, गुरु मंडली में। क्षत्रिय वो कहाँ है, गागरोन में। गुफा इनकी टोडा राय सिंह में। टोडा राय सिंह बोले तो टोडा या टोंग एक ही बात है। जो पहले कहाँ था, के टोंक में, अब कहाँ है, केकड़ी में। मंदिर है गागरोन। गागरोन के अलावा मसूरिया जोधपुर, समदड़ी बाड़मेर। और एक तेली को मार के क्या किया, जीवित किया। मतलब इतने प्रभावशाली थे। टोडराय सिंह का जो टोंक का जहाँ का एक शासक था ना, उसको भी वैराग्य कर दिया। उसने भी अपना जो धन दौलत था ना वो गरीबों में बांट दिया, बाबा जी को दे दिया। वो खुद भी बाबा जी बना दिया था, इतने वो थे। चलो, तो आपने देखा पीपा जी का बचपन का नाम प्रताप सिंह। शासक कहाँ के थे, गागरोन के, झालावाड़ के। जन्म कहाँ होता है, गागरोन दुर्ग में। और कब हुआ था, 1425 में। पिता कौन है, कड़ावराव खींची। माता कौन है, लक्ष्मीवती। गुरु कौन है, रामानंद जी हैं। हराया किसको था, फिरोज। कितनी, 20 रानियां थी। भतीजा जिसको शासक बनाया, कल्याणमल। और इसके साथ संत बनने वाली महिला कौन थी, पत्नी कौन थी, सौल खड़िया सीता थी। पीपा जी जो है अपनी पत्नी को कैसे रखा, बिना पर्दे के रखा। और किसका भेदभाव मिटाया, ऊंच नीच का भेदभाव। ग्रंथ जो है वो कौन सा है, चिंतामणि जोग कखारा। अच्छा, पीपा जी खाली समय में क्या करते थे, फटे पुराने कपड़े सिलते थे। इसलिए किस समाज के आराध्य देव हैं, दर्जी समाज के आराध्य देव हैं। अच्छा, भक्ति आंदोलन की क्या जगाई, अलग जगाई थी। भक्ति आंदोलन शुरू किसने किया, धन्ना जी ने। अलग किसने जगाई, पीपा जी ने। फैलाया किसने, दादू दयाल ने।
अच्छा, पीपा जी ने मोक्ष प्राप्ति का साधन किसको बताया? भक्ति को। इसके लिए किसकी आवश्यकता बताई? गुरु की आवश्यकता बताई। फिर है, पीपा जी ने अपने राज्य का क्या किया? त्याग किया। और किस में शामिल हो गए? गुरु मंडली में। छतरी है वो है गागरोन में। गुफा है टोडाराय सिंह टोंक में। आजकल कहाँ है ये? केकड़ी में। मंदिर है एक तो गागरोन में, एक है मसूरियत और एक है समदड़ी बाड़मेर। अच्छा, तो एक तेली को मार के क्या कर दिया? जीवित कर दिया। तो ये दो संत आपके रजब जी और पीपा जी हो गए हैं।